हेलो एंड वेलकम टू ईवास। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। आइए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस ऑफ वर्ब। और ये टॉप 25 क्वेश्चन वर्ब के करने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि वर्ब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो इस सेट से बाहर का हो। आप में से जो भी कैंडिडेट्स न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ जो हमारे वेटरन कैंडिडेट्स हैं कंटिन्यूस इसमें क्लास देखते हैं वो अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये शेयर करें कि यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। लेट्स कमेंस। स्पॉटिंग एरर। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी। If there is no error, your answer is D. Question number 1. It is noticed that the entire class have no soft corner for the downtrodden who are the real victim of the present social setup. It is noticed that the the elite class. What is class? Class is collective noun, so we'll use singular verb with collective noun. Option B. Replace have by has. ऑप्शन बी में हैव के स्थान पर हैज लिखेंगे क्योंकि क्लास हमारा सिंगुलर है और क्लास के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा। यह क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2. Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of an SDO. Ritu as well as some of her friends have, यहाँ पर आप देखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा है, किससे, एज वेल एज से जुड़ा है, तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी, यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज लगेगा। करेक्ट ऑप्शन सी, हैव के स्थान पर हैज लगेगा। और हमारा इसके पीछे रूल क्या है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या बिसाइड्स से जुड़े हों तो प्रथम सब्जेक्ट यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। हमारा सब्जेक्ट है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कि सिंगुलर है, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि हैव के स्थान पर हैज होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, question number 4. The leader as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway station. The leader as well as his followers, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि लीडर्स एज वेल एज, तो एज वेल एज से जुड़ा है तो लीडर्स के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, यानी आर के स्थान पर सिंगुलर इज लगेगा। ऑप्शन बी। Next, the request of the workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority. The request of the workers, तो यहाँ जब भी सब्जेक्ट पार्ट में ऑफ लगा हो, यदि याद रखेंगे तो ऑफ के पहले आने वाला रियल सब्जेक्ट होता है। रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट सिमिलर है, इसलिए यहाँ वर्क के स्थान पर वाज लगेगा। करेक्ट ऑप्शन सी। द पब्लिशर सेज दैट, सभी लोग रिप्लाई करें। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा देयर आता है तो देयर तो इंट्रोडक्टरी होता है। असली सब्जेक्ट क्या है माय डियर, असली सब्जेक्ट आपका रियल सब्जेक्ट क्या है, वो है इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो डिटेल्स के मैनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, तो निश्चित तौर पर डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में आर लगेगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव राइट टू क्रिटिसाइज बट द सेम टाइम ईच ऑफ अस,
तो ईच जब भी आए तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ऑप्शन सी हैव के स्थान पर हैज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week। यहाँ पर following week, तो week की स्पेलिंग मिस्टेक है, वो टाइपिस्ट की मिस्टेक है, WEEK होगा। एंड सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी न्यूसेंस। न्यूसेंस मीन्स होता है किसी तरीके की परेशानी। Our head of the department assured us that a series of lectures, तो हमारा सीरीज सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। देखो इस पूरे सेगमेंट में आप देख पा रहे हैं अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन, तो आ सीरीज के पहले ए आ गया इसलिए यह सिंगुलर वर्ब लेगा। हमारा सीरीज यहाँ सिंगुलर है। ऑप्शन बी वर्क के स्थान पर वाज लगाएं। नेक्स्ट, a body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds। a body of volunteers, तो यहाँ रियल सब्जेक्ट क्या है? a body, तो a मीन्स एक अर्थात सिंगुलर वर्ब, हैव के स्थान पर हैज लगेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क्स। ईच लगा हुआ है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। अब इसका वर्ब कहाँ है? होम आई, तो आई और हैव ये हो गया पेयर। इसके बाद में आप देखते जाएं तो इसका वर्ब ये लगा हुआ है अर्थात आर के स्थान पर इज लगेगा क्योंकि ईच आया है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द सडन डेमाइस ऑफ मिस डॉक्टर सेन हैव बीन। न्यूज सिंगुलर है इसलिए हैव के स्थान पर हैज होगा। हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस। ऑप्शन बी whom I know well। क्वेश्चन नंबर 12, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। और यदि क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं तो एक बार थम्स अप करके संकेत दीजिए। नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी kind and helpful to the attendant। not only the doctor, रूल याद रखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है तो हम बाद वाले सब्जेक्ट यानी लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई करते हैं। तो नर्सेज कैसा है? प्लूरल नंबर है, दैट्स वाई इज के स्थान पर आर होगा। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, you must not held in high esteem those who are dangerous to our society। you must not held in high esteem those who are dangerous to our society। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेल्ड लिखा हुआ है जबकि मस्ट मॉडल है और हेल्ड सेकंड फॉर्म, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अर्थात हेल्ड के स्थान पर होल्ड होगा, हेल्ड के स्थान पर होल्ड लगेगा। नेक्स्ट, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट। इन फैक्ट, बीइंग वेरी इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क। और अब जैसे टू फिनिश लिखा हुआ है उसी तरीके से और के बाद टू डू हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को सभी लोग अटेम्प्ट करें और एक्सप्लेन करके बताइए कि एरर क्या है। दिस क्वेश्चन इज वेरी स्टैंडर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बीइंग अ रेनी डे के पहले इट लग जाएगा और इसे कहते हैं नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, या कह लीजिए एब्सोल्यूट, इसे कहेंगे एब्सोल्यूट सब्जेक्ट, स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग। बीइंग अ रेनी डे, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, विजय अलग है, रेनी डे अलग है, इसलिए इट का यूज करेंगे। टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क।
चाय पीते हुए वह दफ्तर गया। ये क्या है? टेकिंग टी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और माय डियर, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक के ठीक बाद दूसरा कार्य किया जाए, अर्थात दोनों कार्यों के बीच समयांतर ना हो। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब दोनों कार्यों के बीच समयांतर हो, अर्थात एक कार्य होने के बाद में दूसरे कार्य को करने से पहले कुछ बीच में गैप जरूर हो। आप सभी जानते हैं कि वह चाय पीने के बाद ऑफिस गया, तो इन दोनों घटनाओं के बीच, इन दोनों एक्शंस के बीच कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा। और ऑप्शन ए में एरर क्या है? टेकन टी के स्थान पर हो जाएगा हैविंग टेकन टी, ये बनेगा। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्थान पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। वह कुछ और नहीं करता। ही डज नथिंग बट, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किस ऑप्शन में एरर है और क्या एरर है। सभी साथी बताएं। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। चलिए, हमारे कई साथी बहुत ही वेटरन हैं, वो ज़रूर इसका जवाब देंगे। और आज का यही है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या डी। और एरर अगर है तो क्या एरर है, इसे कैसे सही किया जाएगा, क्या रिप्लेस करेंगे। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द temperature in Kashmir would go below -10 डिग्री सेल्सियस। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म हमेशा एक जैसी रहती हैं। किसी भी शब्द में जिसमें कास्ट लगा है उसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। ऑप्शन ए। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेज। आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ ओवरफ्लूड, तो ओवरफ्लोन ये गलत है, थर्ड फॉर्म। ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होगा, ऑप्शन बी। सुनील वुड हैड गॉट दिस ऑफर इफ़ ही हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ी कहाँ है? देखें ऑप्शन ए में, क्योंकि वुड के बाद हैव आता है ना कि हैड। वुड हैव गॉट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। 21। सिंस शी वॉज नॉट वेल येस्टरडे शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ और देखिए अब रिपीट मिलने लगा। कुड, और हमेशा ध्यान रखें कि कैन और कुड के साथ कभी भी एबल का यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द बुक इज रिटन इन अ सिंपल एंड lucid मैनर विद अ नंबर ऑफ वेल ड्रॉन illustrations। करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ ड्रॉन्ड गलत है, क्योंकि ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए ईडी रिमूव करें। डू यू फील दैट येस्टरडे रीना डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली। डू यू फील, क्या तुम महसूस करते हो, दैट येस्टरडे रीना डिड नॉट संग। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, संग के स्थान पर सिंग होगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस स्क्रीन पर। हार्डली हैड ही थ्यू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। हार्डली के बाद इन्वर्जन हुआ है, ठीक है। अब हार्डली के बाद हम क्या व्हेन लगाते हैं या बिफोर लगाते हैं, ये आपको समझना। हार्डली हैड ही, तो यहाँ ऑप्शन ए में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी थ्रो
थ्रोन। व्हेन तो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दे आस्क्ड द गाइड वेदर दे कुड वेट एंड वॉच्ड द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुड मॉडल है और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि सही हो गया। यहाँ वाज्ड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, यही गड़बड़ है। वाज्ड का ईडी रिमूव करें, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो साथी टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद में फिर आपका एडमिशन 2-3 दिन के अंदर क्लोज हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।